2-3 दिन में ऐसी दवाइयाँ होती हैं, बताया करो उनको। आप तो बैठते हो ना, वैसे आप तो इतने हैवी जगहों में जाते हो। हाँ अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है आपकी? आज हम जिगर के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। आजकल आपको पता है लीवर के मसाइल बहुत ज़्यादा ही लोगों को, बच्चे बच्चे को आजकल लीवर के मसाइल हैं। लीवर का सबसे पहले मसला हो रहा है आजकल फैटी लीवर। एक ग्रेड 1 होता है, इसमें ग्रेड 2 होता है और एक होता है ग्रेड 3। और अक्सरियत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जिगर का काम क्या है, जिगर का क्या फंक्शन है, जिगर किस तरह हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है। ज़्यादातर ये ख़राब होता है हम लोग जिस तरह अपने आप को, जिगर का सिर्फ काम है आपकी बॉडी को हीट देना। जिस तरह हम लोग बावर्ची खाने में हंडियाँ पकाते हैं तो चूल्हे पे आप गैस चलाते हो, तो उसके साथ आप हम लोगों को हंडियाँ जो है वो पकती है। इसी तरह जिगर सिर्फ बॉडी को आपको हीट देता है। और उसके अलावा जब हम लोग ज़्यादा उसको हीटअप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसकी की वजह से एसिडिटी, एलसीओटी, अल्कलाइन, नमकियात, बिलिरुबिन, वो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आजकल बहुत ज़्यादा फिर जॉइंटिस का मसला हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, देसी चीज़ों की तरफ बहुत कम आते हैं, या तो एलोपैथिक दवाइयों की तरफ चले गए, या अक्सरियत लोग क्या करते हैं जी, टोटकों पे छोटे मोटे चले गए और दम दरूद की तरफ चले गए। लेकिन वो भी एक अल्लाह का नूर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, एलएफटी। उसके साथ और सेकंड टेस्ट इसका जो है, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके अंदर ग्रेड्स का पता चलता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 पे हो तो हल्की सोजिश होती है, ग्रेड 2 की उससे ज़्यादा सोजिश हो जाती है, जब ग्रेड 3 पे जाता है तो हद से ज़्यादा फिर जो है वो तजावुज़ भी कर देती है, और उसके बाद फिर सराइसिस बन जाता है जिगर का। वो फिर क्या होता है कि खुदा न खास्ता कैंसर और बहुत ज़्यादा फिर मसाइल का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। फिर एकदम से खुदा न खास्ता क्या होता है कि बड़े से बड़े मसाइलों में हम लोग मुब्तला हो जाते हैं। फिर या तो जिगर ट्रांसप्लांट होता है, और जिगर ट्रांसप्लांट आपको भी पता है कि कितना पैसा भी लग जाता है, और बहुत ही ज़्यादा कह लो कि कोई ऐसा मसला भी नहीं कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर आप ट्रांसप्लांट करवाने के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। बड़े मसाइलों में बंदा मुब्तला हो जाता है। उससे पहले ही आप अपना लीवर को सेहतयाब रखें। जिस तरह आजकल सर्दी का मौसम है, अनार आया हुआ है, अनार बेहतरीन चीज़ है, फुलाद आयरन है उसमें बहुत ज़्यादा, और जिगर के लिए सोना है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं जी, वाइट अनार को पूछते नहीं, रेड अनार का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। रेड अनार जो है, सर्दी का मौसम होता है ज़्यादा, हम लोग जिस तरह ओस पहाड़ी या ठंडक का मौसम है, जूस वाली दुकान में जाएंगे, बर्फ़ डलवाएंगे। अगर बर्फ़ ना भी डलवाएं, ठंडक का मौसम है, तो वैसे उसका टेम्परेचर तो ठंडा होता है, लेकिन जब उसको पी लेंगे और ओस में जा रहे फ़ौरन छाती जकड़ जाती है, और खुदा न खास्ता नमूनिया, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि दोबारा अनार का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसका अच्छा टाइम जो है वो दोपहर और मैक्सिमम 4 बजे तक आपको पी लेना चाहिए। हल्का सा उसमें काला नमक डाल के लें। और अगर वाइट अनार सबसे ज़्यादा उसमें कह लें कि ताकत भी है और जिगर को ठंडक भी रखता है। और जो खटास है, जिसको हम लोग कंधारी अनार बोलते हैं, वो खटास के साथ साथ जिन बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को जिस तरह टॉन्सिस के मसाइल होते हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और इसलिए वो लोग फिर अनार का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसलिए वाइट अनार उन लोगों के लिए सोना और जिगर के लिए बेहतरीन एक मुरक्कब है। और उसके साथ साथ जो है, हम लोग जिस तरह फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से अंदर गैसेस ज़्यादा बनती हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जिगर पे चिकनाई चढ़ती रहती है। बोतल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मज़ीद चिकनाई चढ़ती रहती है, और मज़ीद अंदर एसिड चढ़ते हैं। हम लोग जो डेली बेसिस पे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहले हमने वीडियो बनाई थी हार्ट पे, तो उसके अंदर भी तेल का मैंने आपको बताया था कितने नुकसान है। और जिगर से रिलेटेड भी इसी के साथ क्या होता है कि आपके खुलिये सेल मेम्ब्रेन जिस्म के बंद कर देता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जिस्म में आपकी जज़ब नहीं होती, जिसकी वजह से मज़ीद हम लोगों को गैस प्रॉब्लम, विटामिन डी की कमी होती जाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ विटामिन डी के लिए ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ एलोपैथिक की तरफ जाएंगे, इंजेक्शन पिएंगे, और उस सूरत पे हम लोग सिर्फ अपने आप को चलाते हैं, लेकिन वो सही कारामद भी नहीं होता और सेहतयाबी भी ठीक तरह से नहीं होती। जिगर बेसिक एक खून का लोथड़ा है। अगर हम वैसे जो चीज़ हम लोगों की डिस्टर्ब है, अगर उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, जिस तरह फ्रेश आप लोग बकरे की कलेजी लें, उसको आप हल्का सा स्टीम सा करके, या उसको हल्का सा काली मिर्च में आप उसको फ्राई सा करके आप उसको इस्तेमाल करें। जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। विटामिन डी भी उसमें बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है, और एचबी लेवल के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप वैसे ही कह लेंगे, उसको इसका पानी निकाल के आप किसी जूस वगैरह में इस्तेमाल करें, तो उसके साथ भी रेड सेल, वाइट सेल आपकी बड़ी बेहतरीन
تعداد میں آپ کے اوپر بھی آتے ہیں اور قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. اور جس طرح ہم لوگوں کو جب جگر پہ چکنائی آتی ہے اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس کے مسائل، ہیپیٹائٹس اے بی سی اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہیپیٹائٹس جو ہے جگر بیسک اس کی بنیاد ہے. اپنا ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس ہونا ہے تو ہم لوگوں نے کہنا کہ ہمارا جگر ڈسٹرب ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹرس کے پاس جاؤ تو صرف آخری سٹیج پہ پتہ چلتا ہے جی ہم لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، آپ کو جگر کا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاؤ گے تو آپ کی سب سے پہلے پلس چیک کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے معدہ اور جگر ہیٹ اپ کر رہا ہے زیادہ. لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا لیا کہ یار جس حکیم کے پاس جاؤ اس کے پاس ایک ہی کام ہے معدہ جگر ہی بتاتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی حل نہیں بتاتا. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کا معدہ ماں ہے اور جگر باپ ہے، دونوں چیزیں اگر آپ کی سیٹ ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بیماری کو جسم میں جنم نہیں لے سکتی. اب کولسٹرول لیول بھی آپ کا جب ڈسٹرب ہونا ہے ہر چیز وہ جگر ہی اس کو کہہ لو کہ اپسیٹ کرتا ہے، تو آگے مسائل اپسیٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ جو ہے جگر کو بالکل ایزی لے کے اور حکیم کی اس بات کو ایزی لے کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں. اور جس طرح ہم لوگ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں یا اس صورت میں جاتے ہیں جب خدا نہ خواستہ جسم میں پانی پڑ جائے، سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے، جگر سرائسس ہو جائے، تو آپ کو ڈاکٹرس نے جب کہنا ہے جی آپ کا جگر ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے کہہ لو کہ ہیپیٹائٹس سی یہ مسائل ہو گئے ہیں، پھر ہم لوگ ان کی بات مانتے ہیں. اور جگر یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ڈسٹرب ہو گیا، یہ سٹیچز ہوتے ہیں 1 2 3. پہلے کہہ لیں گے میکسیمم 3 سال تک یہ فیٹی رہتا ہے، پھر گریڈ اپنے بڑھاتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر خدا نہ خاصا سرائسس کے بعد سکڑاؤ پہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر خدا نہ خاصا کینسر کی طرف لے لیں، جسم میں پانی پڑنے کے اشرات بڑھ جاتے ہیں اور مزید مسائل. اس لیے جو ہے اچھے سے اچھا طبیب اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ بہترین کامیابی بھی آپ کے سامنے آتی جائے گی. اور ہر لحاظ سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. خود ہم لوگ شکل دیکھ کے چہرہ دیکھ کے ہی لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ گھر میں جس طرح خون کی کمی ہو یا کوئی بھی مسائل ہو، ہر بندہ اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے جی آپ کا جگر کام نہیں کر رہا. جگر خون نہیں بناتا، ہم لوگ صرف یہ ذہن میں ہے کہ جگر صرف خون ہی بناتا ہے. تو اس لیے جو ہے اچھے طبیب سے اچھے مولوی سے آپ لوگ اپنا مشورہ اور چیک اپ کروائیں. اس کے مطابق آپ لوگوں کو خود پتہ چلے گا مسائل، ہر چیز، ہر افادیت، ہر مزاج اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بہتر کرتے جائیں گے. تھینک یو وکیل صاحب.